आज अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आराम से आपको मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें भी देख लेना आराम से। और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा, एक टंगस्टन, टंगस्टन जानते हो प्रतीक चिन्ह क्या होता है टंगस्टन का मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है W। एक कोई टंगस्टन दे रखा है ना, और टंगस्टन में प्यारे बच्चों याद करें, टंगस्टन का किस लिए, जो किस लिए संरचना है। किसी भी बच्चे को बात करनी हो ना, कोई ऑप्शन आ जाए चैट की साइड में हैंड रेस कर बात कर सकते। कोई बच्चा प्रॉब्लम होती है अगर पूछ सकते हो, चालू हो जाए थोड़ी सी। हाँ बेटा, देखो एक ऑप्शन और है इसमें, चैट के पास में देखो एक बार हाथ का निशान है क्या। हाँ बेटा, उसके हाथ के निशान पे क्लिक करके आप मेरे से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ भी सकते हो। हाँ भाई, हाँ तो किसी की भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप करोगे, यहाँ से अलाउ करने के बाद में अपन क्वेश्चन वगैरह के बारे में भी पूछ सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आएगी बात। हाँ हाँ बेटा, हेलो, हाँ जैसे आवाज़ आ रही बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास को। देखिए बेटा, पहले पढ़ लेते, फिर कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे बेटा। देखिए टंगस्टन का क्रिस्टल काय, जो टंगस्टन एक परमाणु है, उनका जो क्रिस्टलीय काय है, क्रिस्टलीय काय केंद्रित होता है। काय केंद्रित का मतलब जो आपका है टंगस्टन है वो बीसीसी संरचना बनाता है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल बनाता है, ठीक है। एकक कोशिका के रूप में होता है, मतलब टंगस्टन का क्रिस्टलन जो है वो काय केंद्रित एकक कोशिका के रूप में होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब बीसीसी होता है। और बीसीसी में एन का मान, परमाणु अवयवी कण कितने होते हैं, 2। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि बीसीसी में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं आप सभी को पता होगा। बीसीसी में अवयवी कण बेटा, क्या, हाँ बेटा, अंकित याद, हाँ बोलो, हेलो, हाँ बेटा बोल, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, हट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बेटा, तो इसमें क्या होता है आपने समझने पढ़ा होगा, बीसीसी संरचना पढ़ी होगी, जिसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ है। अवयवी कण प्यारे बच्चों कोनों पर भी है, कोनों के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में है, नहीं उसके अंत्य केंद्र में है। तो अवयवी कण कोनों का 1 × 1/8 बराबर 1 हो जाता है, अंत्य केंद्र में 1 × 1 बराबर 1 हो जाता है। तो अवयवी कण कितने होते हैं, 2। जालक बिंदु 9 होते हैं, लेकिन अवयवी कण की संख्या कितनी होगी, 2। अब क्या कर रहा है, यदि एकक कोशिका का किनारा, मतलब एकक कोशिका मतलब हो गया यूनिट सेल, और यूनिट सेल का किनारा, यूनिट सेल का जो किनारा है वो प्यारे बच्चों आपका क्या है, बताओ। यूनिट सेल का किनारा क्या है, 316.5 पिकोमीटर है। कितना पिकोमीटर है, मीटर में नहीं दे रखा है, पिकोमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या की गणना करनी है, त्रिज्या का मतलब आर गणना करनी है ना, गणना करनी है। और ये क्वेश्चन आया डीएसबी जो है दिल्ली सेकेंडरी बोर्ड जो है अपने, उसमें 2012 में आया है। एनसीईआरटी दिल्ली बोर्ड में भी लग रहा है ऐसे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए। तो आप ये बताओ, बीसीसी के लिए कल आपने पढ़ाया था, मैंने यहाँ एक चीज़ बताई थी, गोले की त्रिज्या, यूनिट सेल की कोर की लंबाई, यूनिट सेल में कोर की लंबाई ए व गोले की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है ना आर, इसके बीच में संबंध बताया था कल, मैंने बताया होगा, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। उस संबंध में बीसीसी के लिए क्या आया था याद होगा, वहां आया था ए बराबर बोलो 4r आया था, √3 आया था, यह आया था संबंध बीसीसी के लिए।
एफसीसी के लिए ए बराबर आया था 2√2 आर आया था, एससीसी के लिए ए बराबर 2r आया था नहीं आया था? संबंध बताया था कल मैंने, मतलब यूनिट सेल की कोर की लंबाई ए और गोले की त्रिज्या आर के बीच में संबंध बताया था। अब अपने को यहाँ देखो एक का दे रखा है और आर अपने को ज्ञात करनी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा √3 इंटू आपका एक का मान रखना है और बटे में 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप सोल्व करेंगे तो आर बराबर √3 का मान कितना होता है? 1.732 इंटू बेटा एक का मान कितना है? 316.5 पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर तो पिकोमीटर रख लो, बटे में 4 का, तो यहाँ से देखो 4 से कट सकता है कि ये देखिए ये 4 से कट जाएगा, तो R बराबर देखिए 4 से कटेगा तो ये कितना होगा? 28 7, ठीक है, फिर बच गए 2 और 6 26 8, सॉरी 6 आ जाएंगे, फिर यहाँ बच गए 26 में 2 और ये 5 25, फिर 6.6 आ जाएगा। इसको गुणा करो 1.732 को 676.6 पिकोमीटर से गुणा करोगे तो फटाफट से बताइए दे कितना आएगा। जल्दी से गुणा करना आपको है ना, फटाफट से गुणा करके बताओ, मैं भी करता हूँ गुणा, आप भी करें फटाफट से। देखिए इसका कितना आएगा? हाँ भाई जल्दी बताओ कितना आएगा फटाफट से बेटा। सही है क्या? हाँ भाई इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 137.04 पिकोमीटर लगभग, ये आ जाएगा आंसर। ये दे रखा आपका आंसर भी, ठीक है। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो बेटा, समझ में आया क्या? हाँ भाई फटाफट बोलो बेटा। साक्षी, मनीषा, राजेंद्र, विकास कुमावत बेटा, कोमल बगड़िया, जल्दी बेटा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ बेटा बताओ फटाफट से। दोबारा रिपीट करोगे क्वेश्चन को? अपने को यहाँ एक का मान दे रखा है, यूनिट सेल की कोर की लंबाई दे रखी है, ठीक है। अपने को ये भी बता दिया कि इसमें बीसीसी संरचना है, ये भी बता दो बीसीसी संरचना आ गई। इसका मतलब आपको पता है बीसीसी संरचना में संबंध क्या होता है? ए और आर के बीच में ए बराबर होता है 4r बटे में √3 होता है, कल ही पढ़ा था अपने बेटा। अब कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो तो लिखो। हाँ भाई आंसर दो बेटा। अरे बेटा आंसर नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस यस, थोड़ा सा पीछे चलो। तो समझ में आ गया बिल्कुल बेटा, ठीक है। पूछना थोड़ी दोबारा इसमें दूसरे क्वेश्चन की, मतलब इसमें क्या दे रखा है आपको? देखो यहाँ एक बार क्वेश्चन को देख लो, यहाँ परमाणु चाहे और दे सकता है, ठीक है। इसको मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ इससे मतलब नहीं है आपको, इसमें जो केंद्र बनाता है ये जो, इससे क्या मालूम पड़ा? बीसीसी, बीसीसी है ये, आई नहीं आएगा, बीसीसी बॉडी सेंटर। तो यहाँ देखो बीसीसी से अपने को ये मालूम पड़ जाएगा, ये संबंध होगा तभी तो अपन ज्ञात करेंगे आर। भाई गोले की त्रिज्या को स्मॉल आर बोलेंगे, परमाणु की त्रिज्या को स्मॉल आर बोलेंगे, गोला कह दो या परमाणु कह दो, एक ही बात है। तो एक ज्ञात हो गया तो अपने को आर निकालना, तो वो संबंध होना चाहिए। यदि यहाँ इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यदि एफसीसी देता, यदि मान लो एफसीसी देता, तो अपने के लिए क्या होगा? ए बराबर क्या होता? 2√2r। अब यहाँ आर का मान रखेंगे, इसको गुणा भाग करके ये ए निकालते, या एक का मान देता तो ए बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होता? ए 2√2, ए में इसका भाग देते,
ये एफसीसी के लिए। सही है, तो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए अब पहले बच्चों ये देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए देखना बेटा, एक घनीय जालक है, ठीक है, घनीय जालक सब जानते हो। एक घनीय जालक ऐसा है जिसमें अवयवीकरण केवल घनीय है ना, सरल घनीय है। इसका मतलब अवयवीकरण कहां कहां होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। अवयवीकरण कहां होते हैं बेटा, सबको पता होगा, अवयवीकरण मेरे प्यारे शेरों कहां होते हैं, कोनों पर। और देखा जाए तो ये कोनों के चारों गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे है ना, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब आप यहां देखिए, ये फ्लग में वाली कंडीशन आ गई, ये फ्लग वाली कंडीशन आ गई। सही है, अब ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, तो ये ए और सी हो गया क्या। अब देखो ये ए है, ये ए है, इन दोनों की सहायता से अपन फ्लग विकीर्ण, तो अपने को यहां ये वाली विकीर्ण लाइन खींची है बेटा। देखो प्यारे बच्चों, अपने को ये लाइन दे दी, एक घनीय जालक में फलक विकीर्ण। फलक विकीर्ण का मतलब ये लाइन दे दी, ये वाली, ये फलक विकीर्ण है। क्या है, फलक विकीर्ण है बेटा, या विकर्ण बोल सकते हो आप, है ना, जिसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 4.25 एंगस्ट्रम दे रखी है। ठीक है, 4 पॉइंट कितनी दे रखी है, 25 एंगस्ट्रम दे रखी है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, इस जालक में फलक की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनीय जालक में फलक विकीर्ण दे रखी है ना 4.25 एंगस्ट्रम, तो इस जालक के फलक की लंबाई, इसकी लंबाई जो है ना वो ज्ञात करनी है। ठीक है, फलक विकीर्ण और फलक की लंबाई पूछी, ये पूछी है, एक मान, एक का मान पूछा, एक का मान। ठीक है, लंबाई का मतलब भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई पूछी है यहाँ। सही है, तो आप सभी को पता है, जैसे एक त्रिभुज मान लूं ए बी और सी, और आप सभी को पता है भुजा की, इसमें आप सभी को पता है यहां क्या लिखोगे, यूनिट सेल में कोर की लंबाई, कोर की जो लंबाई है वो उसको अपन ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए, सबने हमेशा ए माना है। ठीक है, तो ये ए हो गई, ये भी क्या होगी, ए। अब अपने को यहां एडी, एडी बराबर क्या है प्यारे बच्चों, फलक विकीर्ण है। ये क्या है, फलक विकीर्ण है, और फलक विकीर्ण दे रखा है ना, और जिसका मान दे रखा 4.25 एंगस्ट्रम। अब अपने को यहां देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर देखिए सोल्व। देखो बेटा, अपना ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि अपने को दो भुजा ज्ञात है, ये ए बी भी ज्ञात है और बी सी भी ज्ञात है, तो ए बी और बी सी की सहायता से अपन ए सी भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, हाँ भाई, तो यहां देखिए, बताओ क्या होगा, इसको ऐसे लिख दूं कि ए सी स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका अंडूड हो जाएगा, ए बी का ए स्क्वायर होता है, बी सी का भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2a स्क्वायर हो गया। सोल्व करोगे तो ए सी बराबर ए अंडूड 2 आ जाएगा। ए सी का मान आपको कितना दे रखा है, 4.25 दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा, ए अंडूड 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। अब अपने को एक का ही तो मान निकालना है, फलक की लंबाई, कोर की लंबाई निकालनी है ना, तो 4.25 में अंडूड 2 का भाग दे दो, और 4.25 में अंडूड 2 का होता है 1.414। ठीक है, लगभग 1.5 हो गया, और 1.5 का भाग दोगे तो लगभग ये 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऐसे देखिए, गुणा करो फटाफट से, भाग देना है बेटा। 4.25 में किसका भाग दोगे बेटा, जल्दी से दे देंगे। हाँ भाई, 4.25 इंटू, सॉरी
4.25 डिवाइड 4.25 डिवाइड 1.414 बराबर कितना आ जाएगा? ये भी नहीं हुआ। 4.25 डिवाइड, ठीक है, 1.414 सही बैठ रही नहीं है। 4.25 इंटू 1.414 बराबर बताओ। सॉरी इधर करना था बराबर। कितना आएगा बेटा? बाकी है क्या? देखे हाँ भाई सही है। 3.01 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.1। समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट? बताइए यस या नो कीजिए। सिंपल सी बात है। इसमें ये फलक वाला मान दे दिया और आपको एक का मान पर मान रहे ए कोर की लंबाई, यह आपको पूछी बेटा। तो अपन कह रहे हैं कि ए सी आएगा बेटा। ए सी बराबर फलक विकीर्ण है। ए और सी क्या है? फलक विकीर्ण है। उसका मान कितना है? 4.25 एंगस्ट्रम है। तो त्रिभुज में अपन को ये ए सी भुजा ज्ञात करनी है। ए सी का हालांकि मान तो दे रखा है 4.25, लेकिन अपन को रूल के अनुसार ज्ञात करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए बी का मान ए होता है, बी सी का भी मान ए होता है। तो ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? अंडूड में हो जाएगा 2a स्क्वायर। स्क्वायर ए स्क्वायर से ए हो जाएगा, अंडूड 2 का अंडूड 2 हो जाएगा। ए सी का मान 4.25 होता है पिकोमीटर एंगस्ट्रम। तो ये एंगस्ट्रम आ जाएगा अपना। ठीक है, मात्रक यहाँ एंगस्ट्रम है ना बेटा, तो मात्रक यहाँ भी किस में आएगा? एंगस्ट्रम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। हाँ भाई यहां देखिए, अब चलते हैं। देखिए यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 आगे पीछे हो सकते बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक गोल्ड का क्रिस्टल है। गोल्ड का मतलब सोने का क्रिस्टल है ना। और प्यारे बच्चों गोल्ड का क्रिस्टल है। अब बताइए, गोल्ड का क्रिस्टल फलक के केंद्रित क्या है? एफसीसी है। इकाई सेल के रूप में होता है। इकाई सेल में किनारे की लंबाई क्या होगी? किनारे का मतलब वही है कोर की लंबाई। तो आपका ये क्या है प्यारे बच्चों? एफसीसी संरचना बनाना है। एफसीसी में है। ठीक है, और एफसीसी के लिए प्यारे बच्चों ए बराबर क्या होता है? 2√2 और आर होता है। ठीक है, यही होता संबंध गोले की त्रिज्या और यूनिट सेल की कोर की लंबाई में। अब आपको आर दे रखा है ना, त्रिज्या दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपने नैनोमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अपने को किसी में भी नहीं पूछा, मात्रक नहीं दे रखा है, तो आंसर किसी में भी आ सकता है बेटा। ठीक है, तो अब बताइए जब आंसर किसी में भी आ सकता है तो इसका मतलब अपन क्या करें? एक का मान रखे तो प्यारे बच्चों रख दो ए, 2 का 2 है, अंडूड 2 का मान कितना होता है? रख सकते हो आप 0.144 नैनोमीटर है ना। तो अब बताओ यहाँ देखिए 2 है, अंडूड 2 का मान 1.414 होता है, मतलब 1.4 ही कर लो। इसका 0.1, इसको लगभग यदि 44 नैनोमीटर है, गुणा करो फटाफट से। देखिए आपका एक क्या आ जाएगा? फटाफट से गुणा करो बेटा, जल्दी से गुणा करो। हाँ भाई सब शाबाश बेटा। पूजा बता रही है 0 पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल गुणा करो। देखो ये लगभग 1.5 हो गया, और 1.5 को अपन क्या करें? 2 से गुणा करें तो इसका मतलब हो गया 3 हो जाएंगे। 3.0 को ये मान लो 1.5, तो ये 0 हो जाएगा, ये 15, और इधर देखो ये 0, ये 3,
तो 0, ये 5, ये 4, ठीक है। अब पॉइंट देखो 1 2 और 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट 4 के लगभग आएगा। कितना है बेटा, ये आ गया 0.40, कर लिया ना गुणा भाग सही, 72 ऐसे आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नैनोमीटर में। समझ में आ गया? मतलब आपको सिंपल सा ही काम है, ए दे करके आर पूछ सकता है, आर दे करके ए पूछ सकता है। लेकिन आपको यहाँ प्यारे बच्चों, मैंने कल संबंध बताए थे, आपको यहाँ किसलिए संरचना ध्यान रखनी है। जैसे अभी आपके पहले बीसीसी आई थी, तो इसमें आया था ए बराबर आया था 4r बटे में √3। एफसीसी में क्या आता है, ए बराबर 2√2r होता है, ठीक है। और एससीसी आता सरल गणीय जालक आता, तो उसमें ए बराबर 2r होता। तो एक r का मान देते, उसको 2 से गुणा कर दोगे, ए ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही है कि नहीं? कर सकते हो क्या? ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। कोई दिक्कत इसमें? प्यारे बच्चों यहां देखिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं सेट कर लेता हूं एक बार स्लाइड पर, ये लो। अब आपके प्यारे बच्चों यहां देखिए, है ना, एक अज्ञात धातु है, इसमें कोई धातु फिक्स नहीं बेटा। समझ रहे मेरी बात को? हाँ बेटा, फटाफट से बताइए। देखो क्या होगा, आप देखिए। अब बताओ, एक अज्ञात धातु परमाणु आप कैसे ज्ञात करोगे? यदि उसका घनत्व है, ठीक है, डी दे रखा है, और उसके क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका की विमा ज्ञात हो। मतलब आपको डी दे दे और उसके एकक कोष्ठिका की विमा एन ज्ञात हो, एम ज्ञात हो, ठीक है, और ए क्यूब ज्ञात हो, ये सारे ज्ञात हो, विमा ज्ञात हो, तो अपन कैसे बताएंगे? तो प्यारे बच्चों, अपन सभी को पता होगा घनत्व का फॉर्मूला क्या आता है, डी बराबर, प्यारे बच्चों, क्योंकि एकक कोष्ठिका के लिए भाई प्यारे बच्चों, जैसे एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका अपने को मालूम हो जाएगी। एकक कोष्ठिका कैसे मालूम पड़ेगी? एकक कोष्ठिका का मालूम पड़ेगा एन का मान। जैसे एक एन का मान 1 आया तो अपने एस सी सी हो गई, एन का मान 2 आया तो लगभग क्या होता है, BCC होता है मेन। तो एन का मान 4 आ जाए तो क्या होगी बताओ, FCC संरचना। मतलब अपने को एन का मान मालूम हो जाए तो उस क्रिस्टल की अपन जालक संरचना प्राप्त हो जाएगी, और उस क्रिस्टल की जालक संरचना प्राप्त हो जाएगी तो अपन उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस अज्ञात धातु को अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया टंगस्टन BCC बनाता है, गोल्ड क्या बनाता है, FCC। तो अब बताओ, जैसे उसमें एन का मान 2 प्राप्त हो गया, तो आप सभी को पता है कि BCC टंगस्टन, कुछ चीजें बताई जाएगी धातु के लास्ट में बताई जाएगी, जो जिसमें आपको पता होगा भाई ये धातु ये क्रिस्टल संरचना बनाता है, ठीक है। अब बताओ, घनत्व बराबर क्या था, एन इंटू कैपिटल एम था, कल फॉर्मूला आया था, याद हो तो। और ये क्या था, आयतन था, इंटू क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एन ए था। ये फॉर्मूला आया था, पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया था, सभी को पता है। अब अपने इसमें एन ज्ञात करना हो तो प्यारे बच्चों एन बराबर क्या होगा, डी इंटू हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा इंटू एन ए अवगाद्रो संख्या हो जाएगा, बटे में कैपिटल एम हो जाएगा। उसका अनुभार का भाग दे दोगे तो अपने को एन मालूम पड़ जाएगा। एन से अपन बता देंगे कौन सा संरचना होगी, LCC होगी, BCC होगी या FCC होगी। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ भाई बताओ फटाफट, समझ में आ गई क्या बात? फटाफट से बताइए। शाबाश सुनील बगड़िया, कोमल, बिल्कुल बेटा। मतलब यहाँ अपने को विमा ज्ञात हो, घनत्व ज्ञात हो, एन ज्ञात हो, एम हो, ए क्यूब हो, तो अपने को एन प्राप्त करना है। और एन सबको पता है, एन बराबर 1 हो तो SCC होगी, एन बराबर 2 हो तो BCC होगा, एन बराबर 4 हो तो FCC हो जाएगा। सही है। चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन की बात करें, चलो अब इसमें देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना। देखो आपका एग्जाम्पल है, बुक का है 4 नंबर का एग्जाम्पल है 1.4 का, आगे पीछे जरूर हो गए
एग्जाम्पल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपन सोल्व कर लेंगे सारे। एक देखो यहाँ देखिए 1.4 की बात कर रहा हूँ है ना, 1.4 एक्स किरण, एक्स किरण डालते हो, अक्सरा जो अपन डालते हैं एक्सरा वगैरह करवाते हैं, एक्स किरण डालते हैं, उसमें एक्स किरण विवर्तन के द्वारा पता चलता है कि तांबा जो जानते हो कॉपर, उसमें 3.608 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 सेंटीमीटर कोष्ठिका में कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका का क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब यहाँ कॉपर जो है वो कौन सी संरचना बनाता है, एफसीसी, और यहाँ कोर की लंबाई आपको बता रखा है 3.6 कर लेता हूँ मैंने, थोड़ा 3.608 न करके 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 सेंटीमीटर कर लेता हूँ है ना, ठीक है, गुणा भाग में कितना, ये मान के रख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में देखो कोष्ठिका कोर की एफसीसी हो गई, तो एफसीसी में एन का मान सबको पता है, एफसीसी में एन का मान कितना होता है 4, क्रिस्टलीकृत होता है। दूसरे एक प्रयोग में तांबे का घनत्व है डी दे रखा, आपको डी कितना दे रखा है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। ज्ञात है तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें, कैपिटल एम ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या था, सबको पता है डी बराबर एन इंटू कैपिटल एम था बटे में ए क्यूब था इंटू अवगाद्रो संख्या, और अवगाद्रो संख्या सभी को पता होगी कितनी होती है, कल बताया था, इतना याद रखो 6 इंटू 10 की पावर 23 याद कर लो मतलब शॉर्ट के रूप में। अब प्यारे बच्चों अपने को एम निकालना है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम बराबर बोलो क्या होगा, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बटे में क्या हो जाएगा, एन का भाग लग जाएगा। अब आप देखो घनत्व कितना है 8.92 है, क्या एक का मान कितना है इसमें 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 8 है, सॉरी कि होल क्यूब होगा इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस की कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, नहीं 6 इंटू 10 की पावर 23 होगी बेटा प्लस की, और यहाँ n का मान कितना होगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है 3.6 का होल 3 कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3.6 को 3.6 से गुणा करें, 36 हो गए, 3 18 3 21, ठीक है। यहाँ देखो भाई 6 से गुणा किया तो 18, ये 10 108, 6 ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, और ये फिर 3.6 से गुणा कर दो, तो 1296 को किससे गुणा कर दिया, फिर भाई 1296 को किससे गुणा कर दिया, 12.96 को 3.6 से गुणा कर दिया, तो 36 हो गए, 3 54 और 3 57, 12 और 5 17, 6 और 1 7 हो जाएगा, इंटू 3 से गुणा कर दो 18, 27 और 1 28, 6 और 2 8 और 3 ये, तो 6 15 हो गया, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 4 हो जाएगा। पॉइंट देखो 1 2 3 4, तो इसको ऐसे कर लूँ मैं शॉर्ट में 8.92 इंटू यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 8, तो कितनी हो जाएगी, 3 बार करो तो 24, गाते जुड़ जाती है, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, और बटे में क्या है यहाँ 4 है क्या, हाँ भाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ कितनी होगी 23, सही है क्या, बोलो। अब देखो इसको गुणा भाग कर लोगे 4 से, तो ये 3 2 हो गए, ठीक है, ये 3 आ गया, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 का भाग दोगे तो ये 4.5, नहीं ये गलत हो गया, 46 आएगा बेटा, 46 है ना, 46.6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से 2 से काट दिया तो ये हो गया 4 हो गया, ये 9 में ये भी 4 हो जाएगा, 4.4 ये हो गया 12 6। तो अब देखो इसको गुणा कर लो, कितना कितना आया, एक तो 4.4 से को गुणा करोगे 46.6 से इंटू 3 से, ठीक है, तो यह आ जाएगा 4.46 इंटू
46.6 इंटू 3, इनको गुणा कर लो। आपको ये जो मात्रक आएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बताओ फटाफट से आंसर गुणा करो भाई, जल्दी से गुणा करो। देखिए पहले आंसर कौन दे रहा है, गुणा करो फटाफट से। हाँ भाई, तो इसने किया है समीर सरोज ने किया है 63.07। क्या आएगा भाई, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 63.07 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। समझ में आएगा? थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, टिपिकल कुछ नहीं है, बहुत इजी काम है। देखो टिपिकल कुछ भी नहीं है। इधर देखो गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। कॉपर दे रखा, अगला बता रहा है एफसीसी बता रहा, तो एन का मान कितना होता है 4 हो गया। यहाँ कोर की लंबाई देखो ये बता रहा है कि कोष्ठिका कोर के साथ, मतलब कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी बना रहा है, तो कोष्ठिका कोर की लंबाई आपको दे दी। घनत्व एक दूसरे प्रयोग में बता रहा है कि 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये घनत्व बता रखा है आपको। तो m का मान याद करना आपको। n अवगाद्रो संख्या दे रही है 6 वैसे तो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये मान रख करके। अब d बराबर क्या होता है, n इंटू कैपिटल M बराबर a क्यूब इंटू एन ए होता है। अपने को यहाँ n देखो, यहाँ कैपिटल M निकालना है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो d का मान रख दिया, एक का मान यहाँ आप चाहो तो अलग से ए क्यूब कर लो, अलग से उसको मान रख लो, आयतन रख लो। तो ए क्यूब का मान रखोगे, ये रख दिया अपन ने, क्या कर दिया, यही क्या कर दिया, होल क्यूब कर लिया। एन ए अवगाद्रो संख्या रख दिया और उसमें 4 का फिर गुणा भाग किया, तो 63 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा, लेकिन मात्र क्या होगा घनत्व का प्यारे बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी इसका ग्राम प्रति मोल इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है आंसर। हाँ भाई 62 पॉइंट ऊंचा आ रहा है क्या, तो इसका इसने क्या कर लिया समीर ने, इसने शायद डायरेक्ट उसका आंसर देख लिया होगा। अपन इसको एग्जैक्ट मान लेकर चलो, देखे अपन इसको एग्जैक्ट मान लेकर चलो, ऐसे करो। ठीक है, एग्जैक्ट मान लो एक बार बेटा। तो इसको आप सभी को पता है, इधर देखो एग्जैक्ट मान लेना है ना, अवगाद्रो संख्या का भी एग्जैक्ट मान लेकर के गुणा भाग कर लेना, और इसका एक का मान भी एग्जैक्ट ले लो। ये लो 3.608 घर पे कर लोगे आराम से इसको, तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया। अब आप सभी को पता है d बराबर क्या होता है, n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू होता है एन ए अवगाद्रो संख्या। आपको कैपिटल M निकालना है तो d इंटू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा इंटू एन ए हो जाएगा। सही है, अब बटे में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ n का मान रखना है। अब d का मान 8.92 है, एक्चुअल में आराम से कर लेना सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान 3.608 इंटू 10 की पावर -8 की होल क्यूब है क्या, इंटू अवगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ऐसे कर लेना। और n का मान यहाँ n का मान 4 है, ये रख करके आप सोल्व करोगे तो 63 पॉइंट कुछ के लगभग आएगा, क्योंकि कॉपर का होता है एग्जैक्ट में 63.5 होता है। अब आपका कितना सही तक आता है वो सोल्व कर लेना। कर लोगे बेटा, यस बताइए, कर लोगे तो आराम से इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेना आराम से। देख लिया मान, इसका एक का क्यूब कर लोगे, सही है क्या, फटाफट देके कमेंट लिखो, फटाफट से अगला क्वेश्चन चलूं, है ना। गुणा भाग में बेटा गुणा भाग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तरीका समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तरीका होना चाहिए भाई, गुणा से ज्यादा तरीका होना चाहिए, गुणा भाग तो हो जाएगा। चलो मैं इसमें बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये और आपका आता है, एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। प्यारे बच्चों एक अणु है जो कौन सी संरचना में हो रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय बना रहा है, द्विविमीय है। वर्ग निबिड़ संकुलन आपने देखा होगा, ऐसे था, मैंने पढ़ाया भी था कि जिसमें गोले में अभी भी कणा है वो ठीक गोले के ऊपर द्विविमीय था ये निबिड़ संकुलन। और इसमें प्रत्येक गोला कितने गोलों से स्पर्श करता है ये भी आपने पढ़ा था। कितने गोलों से स्पर्श करता है, 4 गोलों से। जैसे ये गोला देख लो, तो इनके केंद्र को अपन मिलाएंगे तो 4 गोलों के केंद्र को मिलाओगे तो एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाता है, एक वर्ग निबिड़ बन जाता है। अब बताओ ये कितने गोलों से घिरा हुआ है, ये कितने गोलों से घिरा हुआ बेटा,
ये मेरे प्यारे बच्चों 4 गोलों से गिरा है, ठीक है। तो इसकी उप संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई बेटा। कितनी हो गई? 4 हो गई बेटा, है ना। कितनी हो गई? 4 हो गई बेटा। समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विवी में उप संख्या क्या होगी? यदि वर्ग निबिड़ संकुलन में वर्ग में 4 है तो यहां स्थिति बताइए, है ना। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए 1.15। एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। एक यौगिक जो है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? उनमें कितनी रिक्ति का चतुष्फल की होगी? सही है। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। देखो कोई भी निबिड़ संकुलन है बेटा, इसको वैसे कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं एक बार, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सही चलता है पेन। हाँ भाई, और ये मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। अब देखो बड़ा शानदार और बड़ा क्वेश्चन है, सुनो, बड़ा जबरदस्त वाला होगा। देखिए एक बताना कि कोई भी आपका निबिड़ संकुलन है बेटा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। निबिड़ संकुलन है, उस निबिड़ संकुलन में यदि परमाणु की संख्या आपको दे रखी है, पढ़ाया भी था, परमाणु की संख्या यदि आपको n दे रखी है तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी? आप सभी को पता है चतुष्फल की रिक्ति की संख्या 2n होगी। और अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी? आप सभी को पता, अष्टफल की रिक्ति की बात अपन करें तो वो भी मेरे प्यारे शेरों n होती है। और कुल रिक्ति की अपन बात करें, कुल रिक्ति की अपन यदि बात करें तो 2n होती है। कितनी होगी? 2n, सॉरी 3n हो जाएगी, सॉरी, जिसमें 2n तो चतुष्फल की है और n क्या है? अष्टफल की है। तो दोनों का योग कर दिया, कुल रिक्ति पूछे तो 3n हो जाएगी। अब अपन को कुल मिलाकर के क्या ज्ञात करना है? सबको पता होगा, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो इसमें सुनना है क्वेश्चन में, एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित, मतलब षटकोणीय का मतलब SCP संरचना बनाता है। इसके 0.5 में कुल रिक्तिकों की संख्या बताइए। 0.5 में कुल रिक्तिकों की संख्या आपको बतानी है ना, 0.5 में कुल रिक्तिकों की संख्या बतानी है। तो प्यारे बच्चों ये आपका SCP है, इसमें प्यारे बच्चों इसके 0.5 मोल है। तो आप सभी को पता है कि एक मोल में कितने होते हैं? 6 × 10 की पूरा होता है 6.022 × 10 की पावर 23 अणु परमाणु होते हैं। क्लियर? जब ये आधा मोल होगा, 0.5 मोल होगा, तो बताइए आंसर बताइए कितना होगा? 3.011 × 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएंगे। सही है क्या भाई? आपको SCP के 0.5 है, एक मोल में कितना होता है? अवगाद्रो संख्या पढ़ी है आपने, 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु है ना। तो प्यारे बच्चों यहां बताना है कि 0.5 में तो आधा कर दो। अरे ये आधा है तो मेरे प्यारे शेरों ये भी आधा हो जाएगा। सही है क्या? अब आप देखिए यहां क्या होगा, अपने को ये पर प्राप्त हो गया n का मान। अब बताओ चतुष्फल की रिक्ति पूछे तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी बेटा? तो दुगुना कर दो, 2n होती है, 2 × परमाणु की संख्या तो 3.011 × 10 की पावर 23, तो कितनी हो जाएगी बेटा? बोलो, 6.022 × 10 की पावर 23 हो जाएगी क्या? सही है। यह आपकी चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगी। चतुष्फल की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे शेरों? रिक्ति हो जाएगी। ठीक है। अब बताओ अष्टफल की रिक्ति बताओ। तो अष्टफल की रिक्ति की बात करें, वो किसके बराबर होती है? अष्टफल की रिक्ति वो परमाणु की संख्या बराबर। तो बताओ 3.011 × 10 की पावर 23 हो जाती है। अब बताओ कुल रिक्ति बताओ, कुल रिक्ति का बताओ कितनी होगी? टोटल करो तो दोनों को जोड़ दोगे 9.033 × 10 की पावर 23 हो जाएगी। कुल रिक्ति का ये हो जाएगी। समझ में आएगा भाई? फटाफट से बताइए समझ में आया कि यस या नो? हाँ भाई, आप सभी को पता है, सबको पता होगा बेटा। इधर एक बार दोबारा रिपीट कर लो। एक योगी षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एक योगी जो है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है जिसमें 0.5 मोल दे रखा है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है।
कि निबिड़ संकुलन में परमाणु संख्या n है तो चतुष्फलकीय 2n होगी और अष्टफलकीय n होगी तो कुल रिक्तिका क्या हो जाएगी 3n हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछिए, कुल रिक्तिका भी पूछिए और चतुष्फलकीय रिक्तिका पूछिए, हालांकि अष्टफलकीय पूछी नहीं है, लेकिन अपन तीनों को ज्ञात कर लेते ना भाई, चतुष्फलकीय रिक्ति भी ज्ञात कर लेंगे, अष्टफलकीय दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल रिक्तिका हो जाएगी। और कुल रिक्तिका ही पूछता तो 3n कर देते, परमाणु 3 किससे गुणा कर देंगे, परमाणु की संख्या से गुणा कर दे। अब आपको यहाँ दिया हुआ क्या है, बस केवल दिया हुआ आपको है कि कोई आपका एक यौगिक है जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में, कौन सी संरचना में, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में आपको दिया गया है, इससे आपको 0.5 मोल है। आप सभी को पता है कि 1 मोल बराबर होता है अवगाद्रो संख्या, और अवगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। जब 1 मोल का इतना है तो आधा मोल का आधा हो जाएगा, तो 3.0 मतलब 2 का भाग दे दो तो घात में भाग नहीं लगेगा, ध्यान रखना 6.022 है ना।